स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से आज का एपिसोड करते हैं शुरू। और आज का एपिसोड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि अमृतसर के कॉलेज का छलावा। अब नाम तो मैं ले नहीं रहा कॉलेज का, और काफी बड़ा कॉलेज है, बेसिकली कोएड कॉलेज है। तो अमृतसर में वैसे काफी कॉलेज है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि काफी बड़ा कॉलेज है, उससे आप गेस जरूर कर सकते हैं। और जो ये किस्सा है वो है हिना का। हिना ने जो किस्सा है मेरे साथ डिस्कस किया था, और इसको जल्दी से शुरू करते हैं। और जो ये छलावा था, मुझे इस छलावे का जो व्यवहार है वो काफी अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पे जब हम छलावों की बात करते हैं तो वो हमेशा एक ट्रैप में बांधते हैं, और उनका जो शेप होती है, नेचुरली बात है कि शेप शिफ्टर ही कहे जाते हैं, स्किन वॉकर या छलावा जैसे नाम से ही मशहूर है। पंजाबी में इसको सलीडा कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट था कि पहले जो है किस्सा शुरू करते हैं। और हिना का कहना है कि ये जो हॉस्टल में रहती थी साथ में पढ़ाई के, और गर्ल्स हॉस्टल में जैसे बॉयज हॉस्टल में मस्ती वगैरह चलती है, गर्ल्स हॉस्टल का भी वही हाल था। एक लड़की थी जो काफी ज्यादा प्रैंक किया करती थी। प्रैंक भी ऐसे वैसे नहीं, डार्क प्रैंक। यानी कि डार्क प्रैंक कैसे कि कभी किसी के दरवाजे पर कुछ टोटका टाइप कर देना, नकली का प्रैंक का कर देना, और बाद में शोर मचा देना कि देखो देखो जी, किसी ने काला जादू किया, काला जादू किया। इससे क्या होता था कि हमेशा जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें सुगबुगाहट रहती थी कि भाई ये है कौन, ये किसने किया। और डर भी रहता था कहीं ना कहीं कि पता नहीं इससे हमारी स्टडी को कोई फर्क ना पड़ जाए, कभी कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और वार्डन के जो है वो तक भी ये बात पहुंची थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो सबको पता लगने लग पड़ा कि ये लड़की है वही ये मजाक करती है, और ऐसा वैसा कुछ है नहीं जैसा सारे सोचते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो मजाक होता है कई बार भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम मजाक मजाक में ही सही ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनसे बहुत दूर रहना चाहिए। और वो भी तब जब हम अपने घर से काफी दूर हों। जैसा कि मैंने कहा कि हॉस्टल की बात है, और भांत भांत के जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। हर एक का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, वहाँ पर रहने वाले स्टाफ भी, वहाँ पर रहने वाले मेस के लोग भी, और वहाँ पर रहने वाले वार्डन भी। अब इन्होंने मजाक जो है वो करती तो रहती थी, लेकिन अब जो इन पर मजाक है वो भारी पड़ने लग पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके का कुछ किया जाता है, चाहे मजाक में ही किया जाता है, वो ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने लग पड़ता है आपकी तरफ। उन्हें लगता है कि आपकी जो शमूलियत है ऐसी चीजों में है, और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ अगर वो चाहती हैं तो वो आपके थ्रू पूरा हो सकता है। अब थोड़े दिन तो या फिर कह सकते हैं कि एक दो सेमेस्टर तो ये चलता रहा मजाक, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसका जो बोलचाल है वो बंद हो गया। कहने का मतलब है कि जो चुलबुली सी थी, जो हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी, वो धीरे 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 चुप रहने लग पड़ी। जो उसकी सहेलियां थी, जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो जो उसने बताया वो कहती है कि मुझे जो है अपने हॉस्टल के बाहर रात को कभी कभी एक साया नजर आता है। साया क्या कि उसका जो धड़ है वो तो सारा नजर आता है, लेकिन जो उसका सर है उस पर सिर्फ एक परछाई होती है, गोल गोल। यानी कि सर नहीं है, और गोल सी परछाई है सर की जगह पे। अब जब शुरू में सब लड़कियों ने जब ये सुना तो सब हंसने लग पड़ी कि भाई तू मजाक ही करती होगी। लेकिन इस बार वो मजाक कर नहीं रही थी, और इसके साथ वही शेर आया वाली कहावत सच होगी कि अब वो जब ये सबको ये बताना चाह रही थी कि उसमें सच में उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसे डरा रहा है, और वो जो है वो कुछ इंसानी चीज तो है ही नहीं। यकीनन वो या तो प्रेत आत्मा है, या फिर कोई शैतान है, या फिर भूत है, या फिर वो है छलावा। क्योंकि छलावा जो है वो हमेशा अपनी पूरी शक्ल में नहीं आता, या तो वो अलग अलग शक्ल में अपने आप को शो करता है, या फिर उसका कोई ना कोई अंग ऐसा दिखाई नहीं देता, जैसे सर कटा हो गया, जिससे लोग जो है वो घबरा जाते हैं। अब इनका घबराना भी जो है वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि थी तो ये स्टूडेंट ही, और जो ये करती थी प्रैंक, उससे उनका कुछ असलियत में जो है वो कोई लेना देना था नहीं। अब धीरे धीरे जो इनकी हेल्थ है वो डाउनग्रेड होने लग पड़ी। रात तो क्या जो है, दिन को भी इनको जो वो छलावा है वो नजर आने लग पड़ा। उसकी जो
प्रेजेंस वो एक जगह एक सेम ही होती थी। जैसा मैंने कहा कि धड़ तक पूरा नजर आना और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल परछाई गोल सी, और बाकी सारे कॉलेज में नजर भी इनको ही आता था। ये काफी अजीब बात थी। और धीरे धीरे देख क्या हुआ कि और जब ये किसी को बताती भी थी तो कोई विश्वास करता ही नहीं था, जिससे उनको काफी नुकसान हो रहा था कि शायद अगर घर पर भी बताएंगी तो तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। अब हॉस्टल में भी शरारतें होती हैं तो घर में भी भाई बहन के साथ थोड़ी बहुत शरारतें तो होती होंगी, शायद उसी वजह से इनके घर तक भी बात नहीं की। अब जो ये हिना है ये कहती है कि इनकी जो ये कॉलेज में पढ़ रही थी तो इनका जो सीट है इनको यूनिवर्सिटी में मिल गई और ये किसी दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली गई। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 2 साल के बाद क्या हुआ कि कुछ इन्हें काम था कॉलेज में और हॉस्टल में। इनके मुताबिक क्या होता है कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं अगर उनको टाइम हो जाता है तो वो अगर हॉस्टल में उनका कोई जानकार है तो उसके साथ अगर रूम खाली है तो वो शेयर कर सकती हैं, अपनी मतलब नाइट स्पेंड कर सकते हैं। तो इनकी जो सहेली थी एक, वो थी अभी उसी हॉस्टल में, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि क्या मैं अभी शाम के टाइम पे जाऊंगी तो ऐसा करती हूँ कि यहीं पे रहती हूँ। तो फिर जो बातें हैं वो पुरानी चलने लग पड़ी। सबसे पहले बात हुई उस लड़की की कि अभी भी उसको वो आत्मा नजर आती है, तो वो कहती है कि वो लड़की तो कब की छोड़ के जा चुकी, जब तू गई थी ना उसके कुछ ही महीने बाद वो छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है काफी डाउनग्रेड हो रही थी और उसके जो पेरेंट्स है फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उसको फिर उन्होंने यहाँ से लेकर चले गए और उसके बाद वो आई नहीं, मतलब कि छोड़ ही दिया उसने। अब ये थोड़ा बहुत जो है वो वैसे बात कर रही थी कि देखा वो ऐसा करती थी तो उसको नजर आने लग पड़ा, लेकिन कभी क्या किसी और ने शिकायत की है कि इस चीज का कि है उन्हें नजर आता है। वो कहती है कि बात ऐसी है कि कुछ कुछ जो है स्टूडेंट उनको प्रेजेंस फील हुई है, एग्जैक्टली ऐसी प्रेजेंस नहीं जैसी वो लड़की कहती थी, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट को प्रेजेंस तो फील हुई है। अब क्या होता है कि रात के समय में जो है वो हॉस्टल बिल्कुल सुनसान हो जाता है, वैसे भी होता है लेकिन थोड़ा जल्दी। सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रूम में ही रहना पसंद करती हैं और रात के समय में ना निकलने को ही तवज्जो देती हैं। इवन कि मैं भी, क्योंकि अब सारी जब स्टूडेंट ऐसा करेंगी तो मैं अकेली कहाँ पर घूमती फिरी रहूंगी। अब ये बातें चल रही थी तो जैसा कि मैंने कहा कि उनको रात तो हो चुकी थी, तो अब ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज रात को तो मैं हूँ। तो हिना जो है वो कहती है कि आज रात को तो मैं हूँ, तो ऐसा करते हैं कि हम बात करते हैं बाहर बैठ के बेंच पे। अब बेसिकली जो रूल था उस हॉस्टल का वो ये था कि 11 बजे के बाद बिल्कुल भी जो है वो कोई बाहर नहीं बैठ सकता। मतलब कि हॉस्टल के जो प्रीमिसेस है जहाँ पर कुछ पार्क वगैरह होगी और वहां पर बेंचेस वगैरह लगे होंगे वहां पर भी नहीं कोई बैठ सकता, क्योंकि जब से हल्की फुल्की जो है वो वारदातें शुरू हुई थी उसके बाद से ना ये कम हो गया था। मतलब एक तो 11 बजे की रिस्ट्रिक्शन हो चुकी थी और इसके अलावा जैसे क्या हुआ था कि एक दो बार क्या हुआ था कि पार्क में जब कोई लड़की वगैरह स्टडी वगैरह कर रही थी रात को तो कुछ कीड़े वगैरह ने काट लिया, या फिर एक दो बार स्नेक बाइट का भी जो है वारदात हो चुकी थी, उसकी वजह से अवॉइड किया जाने लगा। और एक रूल भी बन चुका था कि 11 बजे के बाद कोई नहीं होगा। जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे वो क्या करते थे कि 11 बजे के आसपास जो सारे चक्कर होता था उसका लगा लेते थे हॉस्टल का और देखते थे कि कोई बाहर है तो नहीं। अब ये बातें करनी थी और इनकी जो फ्रेंड है वो कह रही थी कि 11 बजने वाले, तो ये कहते कोई बात नहीं, सिक्योरिटी गार्ड अंकल आएंगे तो मैं कह दूंगी मेरी उनसे अच्छी बनती है। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि उस लड़की जो लड़की पहले शरारतें करती थी उसको बाद में एक एंटिटी नजर आ रही थी, उस एंटिटी को किसी और ने देखा नहीं था। लेकिन आज जब ये बातें कर रही थी और 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड जो है एक बार राउंड लगा के चल गया और उन्होंने इशारा किया कि ये जल्दी चले जाएंगी। कुछ देर बाद जो है इन्हें थोड़ी दूर लैंप पर, जो लैंप होता है स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं होती हैं, जो इनसे कुछ दूरी पर थी और ये बातें कर रही थी दोनों जानी। और अचानक से इसकी जो सहेली है उनका जो ध्यान है वो दूर से जो है लैंप पर पड़ता है और उन्हें एक एंटिटी दिखाई देती है, यहाँ एक प्रेजेंस दिखाई देती है। उसने सफारी सूट डाला हुआ था। सफारी सूट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सूट होता है। तो आमतौर पे आपने देखा होगा जो ये गार्ड्स होते हैं, जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, उन्होंने सफारी सूट टाइप डाला होता है। आपकी रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
दूर से उनको जो है वो धड़ तक तो सब कुछ नजर आ रहा था कि एक इंसान नजर आ रहा है, यानी कि इंसान जैसी कोई चीज नजर आ रही है, लेकिन उसका जो सर है ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ शैडो है। अब जैसे ही इनकी सहेली ने देखा तो इन्होंने हिना को कहा कि देख तुझे नजर आ रहा है, तो जब इन्होंने भी देखा तो इनको भी वो चीज नजर आ रही थी। दोनों को जो है वो चीज नजर आ रही थी और दोनों को अब पैनिक अटैक आ रहा था, क्योंकि ऐसी ही चीज तो उस लड़की ने भी देखी थी और उसके बाद उसका जो हाल हुआ वो सबके सामने था और वो सारी जगह हॉस्टल में चर्चा का विषय था। अब ये सारी चीजें इनको नजर आने पड़ी और ये कोसने लग पड़ी कि हमारा अब क्या होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब पैनिक अटैक आता है तो फिर इंसान कुछ ऐसा सोच नहीं पाता, जैसे कि इवन की भाग भी नहीं पाता। तो हिना जो है वो अचानक से कहती है कि अपनी सहेली का नाम लेके कि तुझे देख ये वो मैस वाले अंकल तो नहीं लग रहे। अब जब ये ध्यान से देखती है, अब उनकी शक्ल तो थी नहीं, लेकिन जो उनकी फिजिक थी या जो उनका पहरावा था, उनको देख के ये कहती है कि हाँ ये लग तो हो ही रहे हैं। अब जैसे दोनों आपस में बातें कर रही है ना, बातें करते करते जब उन्होंने देखा तो जो दूर नजर आ रही थी वो एंटिटी अब थोड़ी सी पास आ चुकी थी। तो चल के तो बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना जो कम समय में जो ट्रेवल है वो चल के नहीं किया जा सकता। अब जो हिना है वो डरते डरते हल्कलाती हुई आवाज में बोलती हैं कि क्या 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 आप जो मैस वाले अंकल ही हैं। अब वो जो एंटिटी है उसकी जो परछाई है वो हिलने लग पड़ती है वर्टिकली, यानी कि वो अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी और जो ये बोल रही थी उसको वो रिस्पॉन्स भी कर रही थी। अब जैसे इनको कंफर्मेशन हुई, इन दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ, हैरानी की तरफ देखा कि ये कैसे हो सकता है, और फिर जब उस एंटिटी की तरफ देखा तो वो और पास आ चुकी थी। अब बस ये देखने की देर थी और ये भागी अपने कमरे में और सारी रात जो है वो दुबक कर बैठी रही, और कमरे के बाहर तो उन्होंने जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा और किसी से बात भी नहीं की, क्योंकि अगर ये किसी से बात करती तो सबसे पहले इन पर ही क्वेश्चनिंग होनी थी कि तुम 11 बजे के बाद कर क्या रही थी, और कहीं ना कहीं उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर भी बनानी थी जो इनको अनऑफिशियल परमिशन दे चुका था कि थोड़ी देर और बैठ सकते। अब ये हुआ किस्सा, ये अगले दिन अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ही आ गई और बात यहीं पे खत्म होगी। लेकिन वो मेस वाले अंकल थे कौन? अब कॉल इनके जो मेस वाले अंकल थे वो कुछ साल पहले जब ये भी वहीं पर पढ़ती थी, तो मेस वाले अंकल से तो नाम आपको पता लग ही होगा कि वो जो मेस है या फिर कैंटीन भी कह सकते हैं, जो बेसिकली इन्होंने मेस या कैंटीन में से एक वर्ड यूज किया था। और वहाँ के ये जो इंचार्ज थे, तो एक दिन क्या हुआ कि वो काम करते करते अचानक से जो है वो गिर पड़े और ऑन दी स्पॉट इनकी डेथ हो गई, यानी कि कार्डियक अरेस्ट आया होगा उन्हें। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनकी शरीर को मतलब मृत ही जो उस हॉस्टल से, उस मेस से बाहर या कैंटीन से बाहर निकाला गया। अब जैसा मैं काफी अपने पॉडकास्ट में या काफी अपनी स्टोरीज में भी कह देता हूँ कि किसी आत्मा के भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा तब होते हैं जब वो अचानक से इस दुनिया को कोई शरीर छोड़ देता है, यानी कि कई बार उसको भी खुद पता नहीं लगता कि क्या हुआ मेरे साथ। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान खड़ा हुआ सोच रहा है कि बच्चों की फीस पे करनी है, अच्छा ये मैस में ये तैयारी करनी है, दोपहर का खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है। अभी ये सारी डिस्कशन वो अपने दिमाग में चला रहा है और अचानक से खत्म हो गया। अब इस पॉइंट में क्या होता है कि इल्यूजन हो जाती है कई बार, जो गति ना हो सही तरीके से ऐसी जो है वो आत्माओं की, तो फिर वो आत्माएं उस दायरे में भटकती रहती हैं जहां पर उनकी डेथ हुई होती है। अब उसका संस्कार भी कर दिया होगा या किसी और धर्म से बिलोंग करते होंगे जहां पर दबाया जाता है, तो दबा भी दिया गया होगा और अपने हिसाब से अगर कुछ कमी रह गई होगी तो वो आत्मा जो है भटकती रहेगी। अब जो रिसेंट अपडेट है इस कॉलेज के हॉस्टल की, कि कुछ समय बाद जो है वो वहाँ पर धर्म के अनुसार जो है, अलग अलग धर्म के अनुसार जो है वो वहाँ पर पूजा पाठ सब कुछ कराया गया, सो दैट कि अगर कोई वहाँ पर ऐसी भटकती हुई आत्मा है तो उसकी जो तृप्ति हो सके, क्योंकि ये किस्सा तो इन्होंने बताया नहीं किसी को। उसके अलावा जब ये सारा कुछ हुआ था तो उसके अलावा कहते हैं कि जो उनकी सहेली कहती हैं कि काफी ज्यादा हरकतें और भी हुई थी और अचानक से जो है लड़कियां डर जाती थी, किसी को अचानक से फीवर हो जाता था, तो अचानक से कई बार किसी कमरे में चीख की आवाज आने लग पड़ती थी, तो सबको यही था कि कुछ ना कुछ तो है।
तो ये जो है वो बैड इफेक्ट डाल सकता है कॉलेज और हॉस्टल की रेपुटेशन पे। तो उसके बाद फिर पाठ वगैरह कराया गया जो भी था उसकी शांति के लिए। और उसके बाद अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही है कि हाँ मतलब ऐसा किसी ने उसको देखा नहीं बाद में। तो कहा जाए तो ये ऑलमोस्ट आखिरी ऐसी पर्सन थी जिन्होंने इनको उस एंटिटी को देखा और उस एंटिटी ने इनको रिस्पॉन्स भी किया। तो थैंक यू सो मच जो है वो मुझे कहानी भेजने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अपनी स्क्रीन पर जो है वो ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दे दूंगा। कहानियां जो है वो थोड़ी सी कम होगी आनी, क्योंकि मैंने कहना ही छोड़ दिया है कि कहानी अपनी भेजिए। तो काफ़ी देर बाद जो मैं है वो कह रहा हूँ कि जो अपनी आई थिंक लास्ट वीडियो में कहा होगा यहाँ पर, और उससे पहले एपिसोड 30 के आसपास कहा था, 20 एपिसोड बीत चुके हैं। और अब मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी जो अपने किस्से हैं, अपनी कहानियाँ यहाँ जो आपके आसपास हुए हैं वो भी आप भेज सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने ईमेल आईडी और साथ के साथ इंस्टा को आईडी को मेंशन कर दिया है, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। और साथ के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। और साथ के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा 100% हॉरर, साथ के साथ ही हॉरर के पॉडकास्ट भी आपको हर हफ्ते मिलेंगे। और धीरे धीरे जो है मैं इसकी इंटेंसिटी को भी बढ़ाऊंगा। अब जो ये कहानी है या किस्सा है, इसमें क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि काफ़ी ऐसे किस्से होते हैं जो सिमिलर लगते हैं। जैसा कि इस पहले किस्से में मैंने जो छलावे की बात की, और जो ये किस्सा है ये भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर एक ऐसी एंटिटी जो आपको भ्रमित करे वो छलावा नहीं होती, और कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनका किसी पर्टिकुलर किसी एक ही इंसान के साथ हिसाब किताब बाकी रह गया होता है और उसको ही उसने निपटाना होता है। आज का जो किस्सा है वो भी कुछ ऐसा ही है कि एक दूर दराज गांव की जो ये कहानी है या कह सकते हैं कि किस्सा है। डॉक्टर साहब जो है वो अभी काफी यंग डॉक्टर हैं और वो उस गांव में अपनी पत्नी के साथ जो है वो रह रहे हैं। और वहां पर उनका एक अच्छा खासा क्लिनिक है, क्योंकि जो वो गांव है वो खुद में ही एक बड़ा गांव है और उसके आसपास जो है वो काफी गांव लगते हैं। हालांकि जो ये बात है वो काफ़ी पुरानी है, यानी कि ये जो बात 1995 के आसपास की है, तो उस समय बाइक्स या कार्स वगैरह का इतना चलन नहीं था। तो डॉक्टर वगैरह भी जो होते थे गांव के, वो भी अपना साइकिल ही यूज़ किया करते थे। अब क्या होता है कि एक रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजली चमक रही होती है और तूफान जो काफ़ी आ रहा होता है, और उस बारिश भी साथ में पड़ रही होती है। और उस दौरान रात के कुछ 1 या सवा 1 बजे इन डॉक्टर साहब का जो दरवाज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज तेज खटखटाया जाता है। अब जब दरवाजा खटखटा तो इनकी वाइफ जो है वो कहती है कि भाई इस समय कौन आ गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भी डॉक्टर हूँ, कोई ना कोई मरीज आ गया होगा, कोई बीमार हो गया होगा गांव में। तो उनकी वाइफ कहती है कि इस मौसम में, तो डॉक्टर साहब हंस के कहते हैं कि भाई बीमार होने का भी कोई मौसम थोड़ा होता है। तो कोई अचानक से बीमार हो गया होगा तो मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी कोई दवाई होगी उसको दे के तो जो है वो वापस भेज दूंगा, अब किसी को खाली हाथ थोड़ा भेजना। अब जब ये दरवाजा खोलते हैं ना, तो इनके सामने जो एक औरत होती है जो घूंघट ओढ़े होती है। बड़ी यूजुअल सी चीज थी, क्योंकि जिस एरिया में ये रहते थे तो वहां पर आमतौर पर जो औरतें हैं वो घूंघट में ही रहती थी, तो कोई इश्यू इनको ऐसा था नहीं। लेकिन जब जब बिजली गिरती थी, यानी बिजली की चमक पड़ती थी, जब उस औरत के जो है वो फिगर पर, जब उस औरत पर उसकी चमक पड़ती थी, तो कुछ उनको डॉक्टर साहब को डर जरूर आता था। और आना भी चाहिए, क्योंकि 1:30-2 बजे अगर आपके सामने एक कोई औरत खड़ी है घूंघट ओढ़ के और अचानक से बिजली की चमक पड़ रही है, गांव का रास्ता है, बारिश, गांव का जो माहौल है और बारिश है, तो सोचने से ही डर लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए हो सकता है कि ये आम बातें हों, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मरीज तो रोज मिलते हैं, लेकिन रात को 1-1:30 बजे के आसपास वो भी औरत, वो भी अकेली, ये बात डॉक्टर साहब जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी इससे पहले कुछ सोचते, तो वो औरत कहती है कि जो मेरा बच्चा है वो काफी बीमार है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहाँ पे आपका बच्चा? तो वो कहती है कि वो तो मेरे घर पे है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि घर आपका कहाँ पे है? तो वो कहती है कि वो पास वाले गांव का नाम लेती है, जो उनके गांव से कुछ 4 किलोमीटर के आसपास होता है। अब ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि बात ऐसी है कि बारिश बहुत है और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो मैं भी नहीं आ सकता, और आप मुझे घर का पता बता दीजिए, मैं सुबह जो पहले ही किरण के साथ सूरज की, या फिर जब बारिश खत्म होगी तो मैं चले आऊँगा।
अब वो औरत कहती है कि मेरा बच्चा मर रहा है और आपको इंतजार है कि बारिश रुकेगी। एक समय के लिए डॉक्टर साहब भी जो है इस बात को सुन के शर्मिंदा भी होते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं कि यार बात तो ये ठीक कह रही है कि बारिश का इनके बच्चे के बीमार होने से क्या लेने देना, बच्चा बीमार है और अगर मैं ना गया तो अगर इस बेचारे बच्चे को कुछ हो गया तो। वैसे भी जो उस समय की बात है, गांव में जो प्राथमिक उपचार है वो उससे पहले तो टूने टोटके या कुछ ऐसी कई ज्यादातर गांव में, हर एक को मैं जज नहीं कर रहा। तो डॉक्टर साहब को तो ये भी होता है कि भाई चलो शुक्र है कि रात को इस समय इनको डॉक्टर की याद आई, ना कि किसी बाबा की, ना किसी तांत्रिक की। अब ये 1 मिनट के लिए सोचते हैं तो इनकी वाइफ जो है वो सुन रही होती है पीछे से, वो कहती है कि आप मत जाइए इस समय। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, बच्चा इनका ठीक नहीं लग रहा ज्यादा, और वैसे ही कुछ दिक्कत परेशानी ना हो जाए तो मैं मतलब रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं इनके साथ चलता हूँ। थोड़ी देर पहले जिसकी आवाज में काफी ज्यादा गुस्सा था, अब उसकी जो आवाज है काफी मधुर हो चुकी थी और वो कहती है कि डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब डॉक्टर साहब जो है अपना साइकिल पकड़ते हैं और रास्ते में कीचड़ काफी होता है। यूजुअली जो रास्ते भी तब जो थे कच्चे वगैरह होते थे, तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि भाई लेके जाता हूँ, बारिश रुकेगी तो थोड़ा बहुत फर्क होगा तो साइकिल पर आ जाऊंगा, अभी तो भीग के जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब अपना सामान वगैरह टांगते हैं और साइकिल पर छतरी पकड़ते हैं और औरत जो है वो आगे आगे चलने लग पड़ती है और ये औरत को कहते हैं कि छतरी आप ले लीजिए। लेकिन औरत जो है वो कुछ जवाब नहीं देती और सीधा आगे चलना शुरू कर देती है। इनको ये चीज काफी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो ये है इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अब जब ये आगे चल चल रहे होते हैं उस औरत के पीछे, तो थोड़ी ही दूर यानी कि जैसे ही इनका घर जो है वो नजर आना बंद होता है या फिर ये उस गांव की हद से बाहर आ जाते हैं, तो जो औरत है वो कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देती है। अब इनको समझ नहीं लग रहा होता तो ये इनसे पूछते हैं कि आप क्या कह रही हैं। बारिश जो है वो हल्की हल्की कम हो गई होती है, बिजली चमकना बंद हो जाती है, जो तूफानी हवाएं थी वो भी कम हो चुकी होती हैं, तो जो थोड़ी सी दूरी पर है आवाज सुनाई दे रही होती है। तो वो औरत कहती है कि मेरा बच्चा मर गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अब डॉक्टर साहब इस चीज को वैसे लाइटली लेते हैं कि भाई माँ है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा चुप होते हैं, फिर कहते हैं कि यकीन रखिए मैं तो देख के ही बता सकता हूँ, वैसे तो मैं कहूँगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी, लेकिन अब मैं देखने के बाद ही बिल्कुल कह सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। लेकिन अब जो औरत है उसकी आवाज में थोड़ा सा और गुस्सा था। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, आपकी वजह से मेरा जो बच्चा है वो मर गया। अब ये चलते जा रहे हैं और ये फिर से थोड़ा सा हैरान है कि यार ये पागल तो नहीं है। अभी ये कह रही थी कि मेरा बच्चा बीमार हो, अभी ये कह रही है कि मेरा बच्चा मर गया आपकी वजह से, मेरी वजह से कौन सा, मैं तो अभी तक पहुंचा भी नहीं वहीं पे। तो ये उनकी जो बात का ना जवाब देना सही नहीं समझते, क्योंकि रात का समय था और थे भी अकेले। अभी कुछ ही दूरी पर ये आगे जाते हैं तो वो कहती है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, फिर वो बड़बड़ा के बोलती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप क्या बात कर रही हैं। तो कह रही हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से मेरा बच्चा भी मर गया और मैं भी मर गई। अब जब ये बात होती है तो डॉक्टर साहब और हैरान होते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ चल रही है, ये कैसे मर गई, ये पागल का कोई सीन सून तो नहीं है, मैं वैसे इसके पीछे चले जा रहा हूँ। अब क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि अमूमन कोई 500 या 1 किलोमीटर, 500 मीटर या 1 किलोमीटर जो रास्ता रह गया था उस गांव का, और हल्की हल्की कुछ लाइट्स वगैरह भी नजर आ रही थी कि हाँ अभी आगे कोई गांव है। तो ये जो है उस औरत को कहते हैं कि मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, मैं इस समय रुक रहा हूँ और आप मुझे जल्दी से बताओ कि आप कहना क्या चाहती हो। अब जब जैसे वो औरत चल रही थी और ये पीछे पीछे चल रहे थे, वो औरत जो है अचानक से रुकती है। अचानक से जब रुकती है तो वो इनके पास आते हैं, थोड़ी सी दूरी कम होती है, तो ये महसूस करते हैं कि जो औरत है वो काफी लंबी लग रही है। मतलब कि जब ये मिले थे फर्स्ट टाइम तो उनकी हाइट से कुछ छोटी थी औरत, लेकिन अब इनकी हाइट से काफी ऊंची है। तो पहले ये सोचते हैं कि शायद कोई टीला टूला छोटा मोटा होगा नीचे जिस पर ये खड़ी हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है। पर जैसे ही जब ये नीचे देखते हैं तो नीचे वो लेविटेट कर रही होती है, उसके जो कह सकते हैं पैर ही नहीं होते। अब डॉक्टर साहब को समझने में देर नहीं लगी कि भाई ये जो भी है इंसान तो है नहीं। जब ये ऊपर देखते हैं तो ऊपर जो घूंघट के अंदर
जो है वो सर यानी कि चेहरे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब ये अपना साइकिल वहीं पे छोड़ते हैं और दौड़ लगा देते हैं उस गाँव की, और बस एक ही, जिसे कहते हैं ना कि एक ही राउंड में अपना जो 500 मीटर की जो यहाँ जितनी भी है वो रेस पूरी करके जो पहला दरवाजा आता है उसको तेज-तेज खटखटाते हैं, पीछे नहीं देखते, सबसे बड़ी समझदारी ये करते हैं। अब जब तेज-तेज दरवाजा खटकता है तो जो भी दरवाजा खोलता है, क्योंकि अमूमन 2 बजे के आस-पास ये चले थे, तो 5 किलोमीटर के हिसाब से रास्ता खराब होने की वजह से 1 डेढ़ घंटा इनको हो गया था। तो जो गाँव के लोग हैं वो 4-5 बजे उठ जाते हैं, तो कोई कच्ची नींद में होगा तो वो दरवाजा खोला और अचानक डॉक्टर साहब को देखा, और वो डॉक्टर साहब को जानता था। डॉक्टर साहब के जो कहते हैं कि बिल्कुल हालत बुरी है, और कहते हैं क्या हो गया डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब पहले कहते हैं मुझे अपने घर में लेकर जाओ। तो वो जब घर में अंदर लेकर आते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, 5-10 मिनट जो है उनको होते हैं, अपने आप को मतलब कूल डाउन करते हैं, पानी वगैरह पिलाई जाती है, पानी वगैरह पिलाया जाता है डॉक्टर साहब को। और इसके अलावा फिर जब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो फिर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ऐसी भी क्या बात होगी, इस समय ऐसे मतलब इस कंडीशन में तो लोग आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आपकी मदद चाहिए, और आप इस समय क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो भी इसी हालत में आई थी। तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो इस हालत में आई थी, आप किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो आपके गाँव की कोई है, मैं मुझे वो लेने आई थी, और वो कह रही थी कि मेरा बच्चा बीमार है, और मैं रास्ते में जब आया तो वो जब मैंने उसकी आवाज़ जो उसकी बोलने का तरीका था काफ़ी अजीब था, और साथ के साथ ही पता नहीं क्या-क्या बातें कर रही थी कि मेरा बच्चा आपकी वज़ह से मर गया, मैं भी आपकी वज़ह से मर गया, अब आपको नहीं छोड़ूँगी। और जब मैंने उसको देखा, उसके पैरों की तरफ देखा तो वो हवा में थे और उसका चेहरा भी नहीं था। अब जो वो गाँव के थे, उनको ज़्यादा समझने में देर नहीं लगी कि ये बात किसकी हो रही है। वो कहते हैं कि आप रुकिए 5 मिनट, तो बाकी जो घर के जी थे वो उनके साथ ही थे। तो 15-20 मिनट बाद जो हैं वो एक शख्स को लेकर आते हैं, और उनके साथ कुछ 3-4 लोग जो थे और भी थे। जो शख्स था वो आके जब बात सुनता है डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब को वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और आज आपकी जान बच गई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो तो ठीक है मेरी जान बच गई, लेकिन ये सारा माजरा क्या है? तो वो कहता है कि आज से ठीक 15 दिन पहले की बात है कि मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेबर पेन तो नहीं थी, लेकिन उसको कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी कि मतलब हमारे जो घरेलू इलाज से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो रात के समय में हमें डॉक्टर की ज़रूरत थी, और हमारा जो एक आदमी है वो आपके पास गया था, और दुर्भाग्यवश जो उस दिन आप थे नहीं, आप और आपकी पत्नी जो है वो किसी दूसरी जगह पे गए थे, शायद कोई आपकी फैमिली फंक्शन होगा, मतलब आप थे नहीं वहाँ पे। और जब आप मिले नहीं तो मेरी जो पत्नी है, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं, वो मेरी पत्नी ही की ही प्रेत आत्मा है। वो बेचारी तड़प-तड़प के मर गई इससे पहले कि अगर हम उसे मतलब दूसरे किसी हॉस्पिटल में लेके जाने की सोचते। तो सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हमें सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि हम तो ये सोच के बैठे थे कि आप आ जाएँगे, लेकिन जब आप आए नहीं, एक तो समय भी बर्बाद हुआ आने-जाने का, और उसके बाद फिर हमें मौका नहीं मिला उसको बचाने का। और जब वो मरी तो वो 9 महीने की गर्भवती थी। आज इस बात को 15 दिन हो गए हैं, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि 13 दिन जो है वो आत्मा रहती है आस-पास, और उसके बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि एक तो वो गर्भवती थी, मर गई, और कहीं न कहीं मरते वक़्त उसके दिमाग में ये थी बात कि अगर डॉक्टर आ जाता तो मैं भी बच जाती और मेरा बच्चा भी बच जाता। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें तो कुछ इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, अगर होता तो हम शायद वहाँ से दौड़े-दौड़े आते, लेकिन जिस चीज़ में मेरा कसूर नहीं है तो उस चीज़ में मैं क्या कर सकता हूँ। और वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, अब ये चीज़ आप उसको कैसे समझा सकते हैं? कोई तरीका है कि आप उसको समझा सकेंगे इस बात को? नहीं समझा सकेंगे, और वो जो आत्मा है अब आपको छोड़ेगी नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बात सुन के डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, मैं अब इस चीज़ से कैसे निपटूँ? वैसे तो डॉक्टर जो होते हैं वो इन चीज़ों पर विश्वास करते नहीं हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने अपनी आँखों से देखा था, उस औरत को हवा में उड़ते हुए, और साथ के साथ उसका चेहरा तो था ही नहीं, उस चीज़ को डॉक्टर साहब कैसे नकार सकते थे? अब डॉक्टर साहब को कहा जाता है कि आप सुबह होने दें,
सुबह तक आप बिल्कुल यहीं पे रहें और जब दिन चढ़ेगा उसके बाद हमारे जो आदमी हैं आपको छोड़ाएंगे। और रात के समय में जो है वो बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कोई जितना मर्जी खड़खड़ाए, क्योंकि अगर रात के समय में दरवाज़ा खड़खड़ाया गया तो वो कोई और नहीं, आपकी मौत होगी। अब डॉक्टर साहब का जो एस्टेब्लिश बिजनेस था, और परेशानी तो सिर्फ यही थी कि रात को डॉक्टर साहब कहीं बाहर नहीं जा सकते दरवाज़ा खड़खड़ाने के बाद, तो डॉक्टर साहब को भी ठीक बात लगी। लेकिन डॉक्टर साहब के कहीं ना कहीं मन में ये मलाल तो जरूर था कि मेरी वजह से एक नहीं दो जाने चली गई। हालांकि उनकी वजह से गई नहीं, क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं थे। कुछ ना कुछ घर वालों की भी दिक्कत की, वो भी डॉक्टर के पास किसी और के ले जाते जल्दी से जल्दी, लेकिन वो भी 1995-96 की बात है, अब कोई क्या कह सकता है इस बारे में। खैर, अब डॉक्टर साहब अपने घर में गए। जब तक वो अपने घर पहुंचे तो वो काफी ज्यादा बीमार हो चुके थे, बुरी हालत थी, तबीयत खराब थी, बुखार था ने। और जब इनकी पत्नी देखती है तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि आप तो बीमार का इलाज करने गए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बीमार होके आ गए। तो डॉक्टर साहब जो है वो कहते हैं कि बात ऐसी हुई है कि बीमारी तो दूर की बात, मैं मरते मरते बचा। अब वो फिर सारा किस्सा जो है अपनी पत्नी को सुनाते हैं, और उनकी पत्नी जो है इस किस्से को सुन के स्तब्ध थी कि ऐसा भी हो सकता है। और विश्वास ना करने वाली बात तो थी ही नहीं, क्योंकि उनके पति ही तो ये सारी बात बता रहे थे और पति डॉक्टर थे। अब उसके बाद डॉक्टर साहब जो है वो काफी ज्यादा परेशानी में विचलित हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जो है वो इलाज ना रात को करूं। तो फिर इसके बाद डिसाइड किया गया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सिर्फ इमरजेंसी में ही रात को जो है डॉक्टर साहब का दरवाजा खड़खड़ाया जाएगा। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि डॉक्टर साहब के पास जाना ही पड़ेगा, तो जो गांव का सरपंच या उसका कोई नुमाइंदा साथ में होगा, जहां पर एक पत्थर में लिखा जाएगा कि हाँ हमें आपकी जरूरत है और हम वो नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं। और ये इस चीज का प्रूफ होगा कि जो आया है वो नहीं है जो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है या चाहती है। तो ये जो किस्सा है, एक दो इसके वर्जन और भी हैं जिसमें मैंने सुना था कि ऐसे ही कोई डॉक्टर साहब होते हैं, उनको एक औरत लेके जाती है अपने, जो कहती है कि उसका ससुर बीमार है, और वो दूसरे रास्ते पर लेके जाने की कोशिश करती है, जो रास्ता सुनसान होता है। किसी ना किसी तरीके से वो डॉक्टर साहब बच जाते हैं। तो जब कहानी शुरू हुई थी मैंने भी यही कहा था कि इस किस्से के मल्टीपल वर्जन है, लेकिन ये वर्जन थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन है। तो मुझे नहीं पता कि इसकी सच्चाई क्या है और उसका क्या है, लेकिन किस्सा जो है वो काफी ज्यादा स्टनिंग किस्सा है, काफी थ्रिलिंग किस्सा है। और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो अपना फर्ज मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।